रायपुर जिले के खरोरा थाना क्षेत्र स्थित बेलदार सिवनी गांव में 27 जून को हुई नाबालिग की हत्या के आरोपी सहित धीवर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। बता दें कि पुलिस ने आरोपी को दुर्ग नागपुर सीमा के पास उसके दोस्त के घर से गिरफ्तार किया है। आरोपी साहिल धीवर मृतका का परिचित था और एक तरफा प्रेम के चलते उस पर शक करता था। वह किसी अन्य युवक से बात करती है। 27 जून को उसने युवती को खेत में ले जाकर चाकू से कई वार किए और बाद में बड़े पत्थर से सिर पर चेहरे पर प्रहार किया, जिससे उसकी हत्या हो गई। बता दें कि घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस और एंटी क्राइम टीम की लगातार खोजबीन के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है और जल्द ही उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। विगत सप्ताह थाना खरोरा के सिवनी बेलदार सिवनी ग्राम में एक नाबालिग की हत्या हुई थी, नाबालिग युवती की, और उसमें सकलोर थाना सुहेला जिला बलौदा बाजार के निवासी साहिल धीवर पिता राजेश धीवर को गिरफ्तार आज किया गया है, जो कि घटना के पश्चात से ही फरार था। एक्चुअल में पूर्व में भी विवेचना के दौरान ये तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया था कि साहिल जो है वो मृतिका के रिलेशन में है और ये लोग एक ही परिवार का पारिवारिक संबंध होने के बाद इनमें आपस में प्यार प्रेम मोहब्बत के संबंध को ये साहिल जो है वो मानता था और उसके ये था कि उसको कि किसी और अन्य लड़के से इसके द्वारा बातचीत की जाती है, जिसके लिए वो बार बार उसको मना करता था। उसी बात को लेकर उस दिन विवाद हुआ है और उसके परिणाम स्वरूप उसने उसकी हत्या कर दी थी। और चूंकि परिवार के साथ में आना जाना रहता था, इसलिए परिवार वालों ने कभी इस बात पे शक नहीं किया, ना ही कभी इसकी कोई पूर्व सूचना कहीं पे इन्होंने दी। और घटना के बाद जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और पुलिस के द्वारा विवेचना किया गया, आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी। आरोपी को ट्रैक किया जा रहा था, 2-3 टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए बनाया गया था और आरोपी साहिल जो है वो लगातार तब से सफर ही कर रहा था, वो एक जगह स्थायी नहीं रहा। उसको ट्रैक करते करते आखिर उसको दुर्ग के पास में से गिरफ्तार किया गया है और आज इसमें वैधानिक कार्रवाई संपादित करने के बाद उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रदीप कुमार जुड़ गए हैं। प्रदीप, नाबालिग हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या पूरा मामला है? इस पूरे मामले में पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई रही? जी सीमा, आपको बता दूं कि दरमियानी दोपहर 27 दिन दोपहर नाबालिग युवती की हत्या का फरार आरोपी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है जी, जिसे रिमांड में भेजने की तैयारी चल रही है पुलिस के द्वारा। आपको इस चीज में बता दूं कि आरोपी साहिल धीवर रिश्ते में मृतिका का परिचित था, जिसके चलते वो घर वालों को कोई शक ही नहीं, एक तरफा प्रेम करने की भी बात सामने आई है। दरअसल आरोपी नाबालिग युवती को किसी अन्य युवक से बातचीत क्यों करती हो, तो इसी बात से विवाद करता था और घटना दिनांक को आरोपी साहिल ने अपने बलौदा बाजार जिले के सुहेला थाना क्षेत्र के सकरोल स्थित घर से नाबालिका के घर पहुंचा और घुमाने ले जाने के बहाने गांव के जो बेलदार सिवनी गांव है वहां पे टोर्रा तालाब के पास खेत में ले जाकर किसी अन्य से बातचीत क्यों करती हो बार बार समझाता हूँ, इसी बात को लेकर विवाद करने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी साहिल ने अपने साथ लाए जेब से चाकू निकाल कर उसके पेट समेत शरीर में कई वार करके मौत के घाट उतार दिया। इतना करने के बाद भी आरोपी साहिल का दिल नहीं पसीजा और पास में पड़े बड़े पत्थर को उठाकर उसके सर और चेहरे पर मारा, जिससे उस नाबालिग युवती की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए सीमा, और बता दूं आपको कि इस बड़ी वारदात को घटना का अंजाम देने के बाद आरोपी जो है मौके से फरार हो गया था। पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर की घटना की अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश में लगी हुई थी। रायपुर पुलिस अधिकारी, पुलिस टीम और एंटी क्राइम साइबर यूनिट की टीमें लगातार सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पतासाजी में जुटी हुई थी, लेकिन आरोपी लगातार अपनी लोकेशन चेंज करता रहता था। लेकिन पूरी पुलिस ने आरोपी को दुर्ग नागपुर महाराष्ट्र की सीमा के पास एक गांव है, वहां से उसके दोस्त के घर से बीती रात को गिरफ्तार कर लिया
जी बिल्कुल फिलहाल प्रदीप, आरोप इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग की बेरहमी से हत्या की गई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया होगा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले में और क्या कुछ कार्रवाई होती है। प्रदीप, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे, जहां पर हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है।